आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक यादव। अभी फार्मासिस्ट की काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम का आइडिया होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं। और फार्मासिस्ट की वैकेंसी में अगर आप देखोगे तो फार्माकोलॉजी जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आपका पूछा जाता है। फार्माकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आज जो है एक शॉर्ट डेमो है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि फार्माकोलॉजी से किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। हम उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है उससे हम बिल्कुल डिटेल में जाएंगे और उसमें पता लगेगा, ताकि हम आगे एक तरीके से क्रैम ना हो, रट्टाफिकेशन ना हो। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर द टॉक्सिन बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन का कौन सा एंटीडोट होता है? देखो, अब बेंजोडाइजापिन होते क्या है हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। बेंजोडाइजापिन क्या है कि ये आपकी किस क्लास की ड्रग्स के अंदर आते हैं। बेंजोडाइजापिन आपने देखा होगी एंटी डिप्रेसेंट, जैसे कि किस चीज़ के लिए हम देते हैं, डिप्रेशन अगर किसी बंदे को, तो हम उसके अंदर बेंजोडाइजापिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो हम उसको बेंजोडाइजापिन मेडिसिन देते हैं। तो बेंजोडाइजापिन, और किसी को स्लीप की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे भी हम बेंजोडाइजापिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर के द्वारा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर एक्सेस ऑफ अमाउंट हो जाती है तो वो हार्मफुल होती है। उस चीज़ को क्योर करने के लिए एंटीडोट का मतलब होता है कि उस जो एक्सेस अमाउंट जो हो रखी है बॉडी के अंदर उसको कम करने के लिए हम एक मेडिसिन देते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कौन सी जो मेडिसिन है हम देते हैं। तो यहाँ पे फ्लूमाजेनिल फर्स्ट है, सेकंड मिथाइलिन ब्लू, थर्ड इज डेफ्रोक्सामिन एंड थर्ड इज फोर्थ इज अल्कलाइन यूरिन। देखिए, इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन है फ्लूमाजेनिल। जब भी बेंजोडाइजेपिन की अमाउंट एक्सेस हो जाती है आपकी, उसका एंटीडोट आपका क्या होता है, फ्लूमाजेनिल होता है। ओके। अब जो नेक्स्ट जो आपकी जो तीन चीज़ें हैं, तीन मेडिसिन है, उसके बारे में भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, मिथाइलिन ब्लू क्या होता है। मिथाइलिन ब्लू एक मेडिसिन है जो कि एक डिजीज होती है जिसके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन अब करता कौन है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हमारा बॉडी के अंदर ब्लड करता है। तो ब्लड क्या करता है कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में हम मिथाइलिन ब्लू नाम की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं। थर्ड वन इज दैट इज डेफ्रोक्सामिन। डेफ्रोक्सामिन जो है ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए दी जाती है? ये चीज़ दी जाती है जब भी आयरन और एल्यूमिनियम की वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। यानी कि आयरन की अमाउंट अगर ज़्यादा हो रखी है या फिर एल्यूमिनियम की अमाउंट है वो ज़्यादा हो रखी बॉडी के अंदर, वो टॉक्सिसिटी केस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम डेफ्रोक्सामिन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। फोर्थ इज अल्कलाइन यूरिन। ये क्या करती है कि ये मेडिसिन क्या होती है, सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ज़्यादा हो रहे हैं और दे मस्ट हैव टू पास थ्रू द यूरिन, यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाने चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर अल्कलाइन यूरिन है वो हम क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि जो टॉक्सिसिटी है वो यूरिन के थ्रू, यानी कि जो भी जहरीली जो भी चीज़ है जो बॉडी को हार्मफुल केस कर रही है वो बाहर आ जाए। ओके। अच्छा, मिथाइलिन ब्लू के अंदर जो किस कंडीशन के अंदर दी जाती है, उस डिजीज़ का नाम क्या है आपका? उस डिजीज़ का नाम है मिथाइलोग्लोबेमिया। मिथाइलोग्लोबेमिया। इसके अंदर क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन पे हम मिथाइलिन ब्लू मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ये क्या था आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। एंटीडोट फॉर द टॉक्सिन ऑफ बेंजोडाइजापिन आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आप फ्लूमाजेनिल लगा सकते हो। बाकी तीन का मैंने आपको एक्सप्लेन बता दिया है कि किस चीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है। ओके। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर द टॉक्सिन लेड। लेड की टॉक्सिसिटी को अगर हो जाती बॉडी के अंदर तो उसका एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट वर्ड्स मतलब होता है कि उस चीज़ को ठीक करने के लिए, कोई भी क्योर हो रखा है कोई भी किसी मेडिसिन की वजह से, अगर या कोई भी सपोज करो अमाउंट बॉडी के अंदर लेड की अमाउंट क्या है, ज़्यादा हो रखी है, तो उस चीज़ में हम कौन सी मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं नेलेक्सोन, नाइट्राइट, कैल्शियम ईडीटीए, डायलिसिस। तो आपका राइट ऑप्शन आएगा कैल्शियम ईडीटीए। तो नेलेक्सोन क्या है? नेलेक्सोन आपकी मेडिसिन है, ये दी जाती है। अब हर जगह हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो अगर अमाउंट इंक्रीज हो रखी है लेड में तो हम क्या देंगे, हम कैल्शियम ईडीटीए देंगे। तो नेलेक्सोन को हम इस मेडिसिन को किस केस में देते हैं? जब भी ओपोइड ओपोइड की अमाउंट क्या हो जाती है आपके अंदर, ओपोइड
की अमाउंट जो है आपकी ओवरडोज हो जाती है, यानी कि ज़्यादा हम ले लेते हैं, तो उस केस में हम नैलोक्सोन मेडिसिन को क्या करते हैं, हम प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो ओवरडोज हो रखी है वो उसको कम कर सकें। अब ओपोइड क्या होता है, ओपोइड को भी हम देख लेते हैं। ओपोइड क्या होता है आपका, ये पेन रिलीफ के अंदर होता है। जैसे कि आपने कई देखे होंगे मेडिसिन आपके ओपोइड के अंदर, हीरोइन और दैट इज़ मोरफिन एंड, और एक और है दैट जैसे कोडीन। तो लास्ट वन है कोडीन है, तो आपको पता होगा ये कफ सप्रेसेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। कफ सप्रेसेंट यानी कि किसी को खांसी हो रखी है उसको रोकने के लिए। हीरोइन और मोरफिन ये आपके स्ट्रोंग पेन किलर है, स्ट्रोंग पेन किलर है। स्ट्रोंग पेन किलर यानी कि जब भी कोई भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसके चीज़ के अंदर बंदे को पता ना चले क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उस टाइम पे हम मेडिसिन को, मोरफिन के इंजेक्शन वगैरह देते हैं। काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन हो रखा है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और इसे हम कहते हैं आफ्टर कोई भी आपको ऑपरेशन के अंदर ये चीज़ें दी जाती है। ऑपरेशन के बाद जैसे ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है ना, तो उस चीज़ केस के अंदर मोरफिन वगैरह के इंजेक्शन देते हैं। अच्छा, एक मेडिसिन थी एक जो कफ के अंदर पीछे, आपको पता होगा कि एक कफ थी जिसको बैन कर दिया गया था। वो क्यों बैन कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर क्या था कि कोडीन की अमाउंट क्या थी, ज़्यादा थी, और जो भी लोगों के द्वारा उसको एज ए अल्कोहल की तरफ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, उनको उसको मिसयूज़ होना स्टार्ट हो गया था। आपको याद होगा कोरेक्स नाम से एक वो आती थी, क्या कहते हैं, आपकी एक कफ की एक सिरप आता था जिसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, कोडीन की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में थी। तो उसको सब्सटीट्यूट, फिर गवर्नमेंट ने उसको बैन लगा के फिर उसको सब्सटीट्यूट मार्केट के अंदर लाया गया टोरेक्स नाम से, कि ताकि जो भी, जैसे कि कई बार क्या होता है कि कफ सिरप के अंदर उसको कम यूज़ हो और वो कफ सप्रेसेंट की तरह ही काम करे, ज़्यादा ओवरडोज ना करे, अल्कोहल की तरह काम ना करे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर द टॉक्सिन लेड। टॉक्सिन लेड के अंदर एंटीडोट कौन सा होगा आपका, कैल्शियम ईडीटी है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्टिविटी फॉर द ड्रग वारफरीन। वारफरीन की जो प्राइमरी साइट ऑफ एक्टिविटी है वो कौन सी है, वो हम देखते हैं। वारफरीन सबसे पहले देखते हैं ड्रग किस चीज़ के लिए यूज होती है। वारफरीन ड्रग होती है आपकी एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट, अब एंटीकोगुलेंट का क्या मतलब होता है, कोगुलेशन, एंटीकोगुलेशन क्या होता है, एंटी वर्ड कहीं भी अगर यूज हो जाता है इट मीन्स दैट वो किसी चीज़ को स्टॉप कर रहा है। कोगुलेंट, कोगुलेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ का, अगर हम इसे मैं हिंदी में कहूँ तो हम उसे कहते हैं थक्का, यानी कि जमाव किसी चीज़ का, रुक जाना। तो ब्लड है हमारी, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है हमारे पास, उसके अंदर से ब्लड फ्लो करने लग रहा है, और कई बार क्या होता है कि आपके क्लोट्स फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लोट फॉर्मेशन होना स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सपोज करो हाइपरलिपिडीमिया एक टर्म आता है, यानी कि लिपिड्स की अमाउंट क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या आपके क्लोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बॉडी के अंदर किसी भी वेसल्स के अंदर ब्लड क्लोट हो जाता है तो वो क्या केस करेगी, वो आगे जाके आपको हार्ट अटैक भी केस कर सकती है। ठीक है, हार्ट अटैक केस कर सकती है। तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए हम एंटीकोगुलेंट देते हैं। ठीक है, एंटीकोगुलेंट क्या करेगा कि जो ये खून के अंदर जो रुकावट है, ब्लड के अंदर जो रुकावट है, इसको स्टॉप कर देगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ड्रग वारफरीन। वारफरीन की प्राइमरी साइट ऑफ एक्टिविटी कहाँ पे होती है, किडनी के ऊपर होती है, लीवर के ऊपर होती है, ब्लड के अंदर होती है, हार्ट के ऊपर होती है। तो वो आपका राइट ऑप्शन है सेकंड, लीवर के अंदर होती है। अब वारफरीन मैंने आपको बता दिया किस चीज़ के लिए यूज होती है, आपके एंटीकोगुलेंट की तरह यूज होती है, कोगुलेशन नहीं होने देता, ब्लड के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आती है। अगर हम क्वेश्चंस को ऐसे डिटेल वर्जन में करेंगे ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी और क्रैम्बिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, और साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म तक आप उस चीज़ को याद रख सकते हो। अब ऐसे अगर मैंने क्वेश्चन रीड आउट कर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी साइट एक्टिविटी ऑफ द ड्रग वारफरीन, एंड डायरेक्ट लगा दिया कि लीवर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अब ये नहीं पता वारफरीन किस चीज़ के लिए होता है। अब जो जिस चीज़ के लिए, जैसे कि एंटीकोगुलेंट एक ड्रग है, तो एंटीकोगुलेशन क्या होता है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में करेंगे बिल्कुल जीरो से, तो वो सभी के लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म तक भी, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, साथ साथ आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लेंसोप्राजोल इज नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखो लेंसोप्राजोल जो एक मेडिसिन है वो किस केस के अंदर यूज नहीं होती है। तो सबसे पहले लेंसोप्राजोल जो मेडिसिन है वो देखो किस चीज़ के लिए यूज होती है, वो आपकी यूज होती है कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उस चीज़ के लिए। जैसे कि सपोज करो
गैस्ट्रिक एसिड जो है HCl, एक्सेस ऑफ HCl आपके अंदर बॉडी के अंदर हो रखा है, तो उस चीज़ के अंदर हम लेंसोप्राजोल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है गैस्ट्रिटाइटिस, जो कि गैस्ट्रिक से ही रिलेटेड है। पेप्टिक अल्सर, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम्स क्या होता है कि आपकी ड्यूडेनम यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि अल्सर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो एक तरीके का सिंड्रोम है। तो ये इन तीनों चीज़ों के लिए आपका क्या होगा कि ये जो लेंसोप्राजोल है ये ड्रग यूज होती है। फोर्थ वन इज दैट इज थैलमस हाइपरट्रोपी। थैलमस हाइपरट्रोपी किस चीज़ से रिलेटेड आपकी ये डिजीज़ है, ये रिलेटेड है आपकी ब्रेन से। सो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि इस मेडिसिन को लेंसोप्राजोल को यूज़ नहीं करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ सिनकोनिज्म। कौन सी ड्रग एसोसिएटेड है सिनकोनिज्म रिएक्शन से। सिनकोनिज्म होता क्या है, सिनकोनिज्म होता है ये एक टर्म है कि जब भी क्विनीन की अमाउंट है ओवरडोज हो जाती है, ओवरडोज यानी कि अमाउंट क्या हो जाना, इंक्रीज होना, तो क्विनीन की जब ओवरडोज हो जाती है उस टर्म को हम सिनकोनिज्म कहते हैं। तो इनमें से कौन सी जो ड्रग है वो एसोसिएटेड है सिनकोनिज्म से। तो सबसे पहले जो ड्रग्स दे रखी है आपकी कौन सी है, वेल्पोरिक एसिड, राइट। सेकंड इज क्विनिडीन, थर्ड इज दैट इज आइसोनियाजाइड, एंड फोर्थ वन इज दैट इज योर इथोसक्सीमाइड। तो इन सभी का हम ये देख लेते हैं कि रोल क्या क्या होता है इन मेडिसिन का। वेल्पोरिक एसिड क्या होता है आपका, वेल्पोरिक एसिड क्या है, वेल्पोरिक एसिड आपकी किस चीज़ के लिए दी जाती है, वेल्पोरिक एसिड क्या है आपकी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, यानी कि ये आपकी किस किस डिजीज़ के अंदर दी जाएगी, ये दी जाएगी आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि एपिलेप्सी जो भी होती है ना बॉडी के अंदर, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा जो जिसे हम कहते हैं, उस केस के अंदर हम इसे देते हैं। आइसोनियाजाइड ये आपकी एंटी टीबी ड्रग है, ट्यूबरक्लोसिस जो आपने देखा होगा उसको ठीक करने के लिए हम आइसोनियाजाइड देते हैं। एंड सेकंड इज क्विनिडीन, एंड फोर्थ वन इज दैट इज इथोसक्सीमाइड। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्विनिडीन, ओके। इथोसक्सीमाइड जो होती है, जो ब्रेन सीजर, जो ये मेडिसिन है इथोसक्सीमाइड, ये होती है आपकी ब्रेन सीजर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। ब्रेन के अंदर जो भी सीजर्स आती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इथोसक्सीमाइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जो कि आपकी स्क्रीन पे है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस जहाँ पे भी देखो कोई भी टर्म्स अगर आपको याद करना हो ना, तो आइटिस जहाँ पे भी आ जाते हैं ना, आइटिस आइटिस जो भी लास्ट में वर्ड यूज होता है ये यूज होता है इन्फ्लेमेशन के लिए, राइट। तो हेपेटाइटिस, हेपे मीन्स दैट ये आपकी होगी लीवर के लिए, तो हेपेटाइटिस यानी कि लीवर के अंदर आपका इन्फ्लेमेशन हो जाना, वो आपका क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस कहलाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ हेपेटाइटिस। वेल्प्रोइक एसिड जो कि मैंने आपको बता दिया था पहले जो पीछे क्वेश्चंस के अंदर था कि जो एपिलेप्सी के अंदर हमें दी जाती है मेडिसिन ये। आइसोनियाजाइड ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और इथोसक्सीमाइड जो कि ब्रेन सीजर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। तो सिक्स का आपका राइट ऑप्शन है आपका आइसोनियाजाइड, ये मेडिसिन है, ये क्या करेगी, जो रिएक्शंस होती है हेपेटाइटिस के अंदर उसके अंदर यूज होती है। मतलब द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड है ये ड्रग। देखो जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली यूजली ये मेडिसिन इसके लिए यूज होती है, ये मेडिसिन इसके लिए यूज होती है, लेकिन अगर कोई भी ड्रग एसोसिएटेड होती है रिएक्शन के साथ तो वो कौन सी ड्रग है, यहाँ पे आइसोनियाजाइड है। तो इसको ये मत यूज करना कि आइसोनियाजाइड तो टीबी के अंदर दी जाती है, तो फिर ऐसे कैसे रिएक्शंस के साथ हेपेटाइटिस के अंदर ये हो रखी है। तो सो क्वेश्चंस को रीड करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। इसमें से कौन सी ड्रग है वो एसोसिएटेड है रिएक्शन के साथ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सबसे पहले आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम पता होना चाहिए। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर है ना ब्लिस्टर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लिस्टर यानी कि फफोले जिसे हम कहते हैं, वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वेल्प्रोइक एसिड, क्विनिडीन, आइसोनियाजाइड और इथोसक्सीमाइड। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वेल्प्रोइक एसिड, क्विनिडीन, आइसोनियाजाइड एंड इथोसक्सीमाइड। तो जो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा इथोसक्सीमाइड। ये मेडिसिन आपकी जो है एसोसिएटेड है रिएक्शन के साथ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ टेंडन डिसफंक्शन। टेंडन डिसफंक्शन के अंदर कौन सी ड्रग है वो एसोसिएटेड है। टेंडन डिसफंक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा। टेंडन आपने पता होगा कि जो जॉइंट्स होते हैं आपके लेग्स के अंदर, जो यहाँ पे जो सपोज करो ये आपका लेग है, तो ये जो पोर्शन होता है जो टेंडन डिसफंक्शन के अंदर कौन सी ड्रग से ये एसोसिएटेड होती है, डिजिटलिस, नियासिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर फ्लूरोक्लिनिन। तो आपका ये आएगा फ्लूरोक्विनोलोल। ये आपकी क्या है, मेडिसिन है, ये ड्रग्स है, ये जो आपकी एसोसिएटेड होती है टेंडन डिसफंक्शन के लिए। डिजिटलिस कौन सी ड्रग, ये डिजिटलिस यूजली हार्ट के लिए आपकी दी जाती है, हार्ट। एंड टेट्रासाइक्लिन ये ड्रग आपकी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखिएगा। अ ड्रग एंडिंग इन द सफिक्स प्रिल इज कंसिडर्ड ए। कोई भी एक जो ड्रग है वो अगर उसके सफिक्स पे प्रिल यूज हो रखा है तो वो कंसिडर की जाती है। तो अगर यूजुअली आपने देखा होगा बीपी की जो मेडिसिन होती हैं, ब्लड प्रेशर किसी को हाई हो जाता है तो एक मेडिसिन दी जाती है जिसे हम कहते हैं लिसिनोप्रिल। तो प्रिल जो है वो यूज होता है। तो इन हम आसानी से इन 4th ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी के हाई, कार्डियक जो क्लासिफिकेशन के अगर ड्रग्स के अंदर एच या एसी इनिबिटर, एंटी फंगल या बीटा एगोनिस्ट, तो यहाँ एसी इनिबिटर आएगा। यहाँ पे एसी इनिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ओके। एंटीफंगल्स के अंदर जो आपका सफिक्स होता है वो होता है अजोल नाम से। और बीटा एगोनिस्ट क्या होता है, बीटा एगोनिस्ट आपका जैसे कि ये दिया जाता है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, राइट। सो ये आपका 9th क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ए ड्रग एंडिंग इन द सफिक्स, जो पीछे मैंने बताया था अजोल, इज कंसिडर्ड एज ए एंटीफंगल। एसी इनिबिटर बता दिया जो कि बीपी के अंदर होता है। बीटा एगोनिस्ट आपकी जो कि ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह के लिए दी जाता है। सो ये है ना एक इस इन 10th क्वेश्चन से हमें एक जनरली है ना एक आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके कोलॉजी में पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले हमें देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग हमें आनी चाहिए कि क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग कहाँ, कौन सी क्लासिफिकेशंस, यानी कि जैसे कि आप कोई भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो नेक्स्ट MCQ सीरीज है, उसमें हम देखेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सी डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ओरल आपका होता है, इंट्रावीनस होता है, उसके अंदर हम देखेंगे। और जो भी मेडिसिन वगैरह है कि उनकी सफिक्स प्रीफिक्स, अगर हमें मेडिसिन की डिटेल के बारे में हमें पता है तो हम आसानी से ऑप्शंस को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए यूज होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चला अजोल है, अजोल किसके लिए होता है, एंटीफंगल ड्रग है। ऐसे ही पीछे जो 9th क्वेश्चन था हमें उसमें उसके अंदर देखा प्रिल जो है वो किसके लिए होते हैं। प्रिल अब जैसे कि बीपी की अगर आपने मेडिसिन देख रहे हो लिसिनोप्रिल, और बीपी के अंदर आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर, अब इन 4 ऑप्शन के अंदर में पता चल रहा है एसी इनिबिटर है तो ये आपकी राइट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पता है हर चीज़ का तो आप उसको आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन हमें पता होगा। क्रैमिंग करोगे तो उससे कुछ होगा नहीं। अगर एक्सप्लेनेशन हमें पता है हर चीज़ की माइन्यूट से माइन्यूट, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। इससे फिर हमें और आइडिया लग जाएगा कि फार्माकोलॉजी से किस टाइप के और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए नमस्कार।